श्री संगमलाल गुप्ता जी। धन्यवाद सभापति महोदय। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरे देश में एक आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। रेलवे विभाग में बड़े बड़े जो रेलवे स्टेशंस हैं उसको एक मॉडल के तौर पे डेवलप किया जा रहा है और रेलवे के बगल में जो जमीनें हैं उसको पीपीपी मॉडल पे एक हाईटेक बनाने का जो माननीय देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमें मालूम है 2014 के पहले हमारे स्वयं के प्रतापगढ़ में एक लाइनें हुआ करती थी और आज इतना बड़ा परिवर्तन हुआ है। चाहे प्रयागराज, चाहे हमारा प्रतापगढ़ स्टेशन हो, देश के जितने भी बड़े स्टेशन हैं उसको एक मॉडल के तौर पे डेवलपमेंट करने के लिए सरकार ने संकल्प लिया है और डेवलप भी हो रहे हैं। जैसे कि सभापति महोदय, कोरोना काल में जो संकट आया था, रेलवे विभाग की उसमें एक बड़ी अहम भूमिका हुई। चाहे ऑक्सीजन हो, पूरे देश में अगर पहुंचाने का रेलवे विभाग के साधनों से, रेल के माध्यम से हर प्रदेश में पहुंचाने का काम हुआ है। आज जिस तरीके से रेल मंत्रालय माननीय देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक मॉडल के तौर पे पूरे देश में विकसित किया जा रहा है, चाहे लाइन बिछाने का हो, रेलवे में कहीं पर हम जिस तरीके से 2014 के बाद एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है, देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लाइनें चाहे बिछाने का हो, चाहे नई नई ट्रेनें चलाने के को लेकर हो, हमारी सरकार ने रेलवे में एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया है, पारदर्शिता किया है। और आज जहां भी ट्रेनें लेट हुआ करती थी वहां पर सारे जो फाटक थे, देश के जितने भी फाटक थे, अंडरपास थे, माननीय देश के प्रधानमंत्री ने निर्णय लिया है कि रेलवे से सफर करने वाला व्यक्ति, रेलवे से माल ढोने वाली रेल से जो हमारी रेलगाड़ियां हैं और लेट नहीं हो पावे, इसके लिए सारे फाटक को भी बंद करने के लिए एक बड़ा कदम है। तो मैं अपने माननीय रेल मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं कि हमारे अयोध्या से होते हुए, प्रतापगढ़ से होते हुए प्रयागराज, क्योंकि अयोध्या का लिंक चित्रकूट से है, चित्रकूट सीधे जाने की कोई ट्रेन नहीं है। हम माननीय मंत्री जी से भी मांग करते हैं कि चित्रकूट के लिए एक नई ट्रेन चलाई जाए जिससे अयोध्या से सीधे सफर चित्रकूट के लिए प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर की जनता सीधे पहुंच सके, क्योंकि भगवान राम अयोध्या से जब निकले तो चित्रकूट में उन्होंने 14 साल वनवास काटा हुआ है, तो एक चित्रकूट से एक बड़ी आस्था भी है लोगों की, तो लोग वहां जाने के लिए एक सीधा सुगम यात्रा हो सके। और दूसरा, हम माननीय रेल मंत्री जी से मांग करते हैं कि हमारे यहाँ एक 81 बी ओवर ब्रिज है, उससे हमारे यहाँ 40 गांवों को उसका लाभ मिल सकता है। उस पर एक आरओबी का निर्माण भारत सरकार ने उसको पिंक बुक में ले लिया है, उसका भी काम अगर शुरू हो जाता है तो उससे भी क्षेत्र का विकास होगा। और बाकी प्रतापगढ़ में कई सारे हमारे रेलवे के काम चल रहे हैं। एक मॉडल के तौर पे प्रतापगढ़ का भी रेलवे स्टेशन विकसित हो रहा है। जहां भी देखिए, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री का निर्णय है और रेल मंत्री जी जिस तरीके से उनकी सोच है कि रेल से यात्रा करने वाले हमारे यात्री, उनको कहीं देरी ना हो सके, उनको एक सुगम यात्रा अपने स्थान तक पहुंचे, उसके लिए बहुत सारे अमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं, बहुत सारे ऐसे कदम उठाए गए हैं। इसके लिए मैं रेल मंत्री जी को, माननीय देश के प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस तरीके से रेलवे में परिवर्तन हुए हैं, और हम यही मांग करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। श्री मुकेश राज।